अब आप मैम काइंडली अब आप इतना जुल्म तो ना करें। पाकिस्तान का कंपैरिजन इंडिया के साथ तो नहीं ना। इंडिया तो एक कमाल की इकोनॉमी बन चुका है। उसकी वजह मैम मैं पहली तो ये समझता हूँ कि हमारे हुक्मरान जो है ना ये बहुत नाअहल हैं। मैं ये नहीं कह रहा सारे, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि अगर इन्हें काम करना भी है तो ये करते नहीं। मैडम फ़िलहाल जितनी महंगाई हो गई है, जो टैक्सेस बढ़ गए हैं, तो जो भी है वो ऑटो फ्रीज हो गई है। ठीक है, वैसे तो ऑडी वगैरह मुझे पसंद है, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू हाई रेट्स ऑफ दैम वी आर अनएबल टू अफोर्ड। सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सिद्रा हम के साथ आज हम बात करने जा रहे हैं कि पहले अगर एलन मस्क की टेस्ला की बात की जाए तो वो इंडिया में अपने जो गाड़ी थी उसको असेंबल करने की बात कर रहे थे। अब अगर जर्मनी की लग्जूरियस कार पोर्शे की बात करें तो वो कैनी एसयूवी इंडिया में असेंबल करना चाहते हैं। आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से कि क्या है ऐसा कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में इंडिया ने जापान को बीट किया है और 3rd नंबर पर गए हैं। पाकिस्तान ऑटोमोबाइल्स पर कहा जाता है हमारी अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पर है। यहाँ पर जितने भी ब्रांड्स हैं वो आए दिन हमें शट डाउन नजर आते हैं। जितनी इंडस्ट्रीज़ इंडिया में लगती हैं उतनी इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान से उठ कर दूसरे मुल्कों में जाना प्रेफर करते हैं। जैसे हमारे टेक्सटाइल की बात कर लें, स्टील की बात कर लें, आप जैस की बात कर लें, टेलीनॉर की बात करें, शेल की बात करें, यहाँ पर कोई एक ऐसी कंपनी नहीं है जो कि काम करना प्रेफर करे। तो पाकिस्तानी अवाम से जानिए कि वो इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं। मैडम फ़िलहाल जितनी महंगाई हो गई है, जो टैक्सेस बढ़ गए हैं, तो जो भी है वो ऑटो फ्रीज हो गई है। ठीक है, वैसे तो ऑडी वगैरह मुझे पसंद है, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू हाई रेट्स ऑफ दैम वी आर अनएबल टू अफोर्ड। ये तो बात आपने बिल्कुल सही किया। रिसेंटली अगर देखा जाए, आपने सुना होगा कि टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी गाड़ी है जो कि इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है। पहली गाड़ी वहाँ पर बनी है 20 लाख की। अब जो पोर्शे एक जर्मन लग्जूरियस कार है वो भी वहाँ पर असेंबल होना स्टार्ट हो जाएंगी। क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया और तीसरे नंबर पर चला गया जापान को बीट करने के बाद। मैडम देखा जाए तो इंडिया में टैलेंट की कदर है, वहाँ पे हर लिहाज से आपका सपोर्ट किया जाता है। बट अगर हम अपने मुल्क को देखें तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आप ये देखें कि पाकिस्तान में जो भी कुछ नया करना चाहता है तो उससे जो है ना वो डिमोरलाइज़ किया जाता है, हर एंगल से जो है ना उसे ख़त्म कर दिया जाता है। तो यही बात है कि अगर आप नेशनल सपोर्ट करते हैं अपने हीरोज़ की तो वो उभर के सामने आती हैं और जिसकी वजह से आपका टैलेंट बढ़ता है, आपकी प्रोडक्शन बढ़ती है, आपको जो है ना इंकरेजमेंट मिलती है, तो डेफिनेटली कुछ नया करने को दिल करता है। और जब हम ये देखते हैं तो यही रीज़न है कि हमारे यहाँ पे जो ब्रेन ड्रेन है बहुत ज़्यादा हो गई है। हमारे यहाँ पे जो भी टैलेंट है वो बाहर जा रहा है। मायूसी है, फ्रस्ट्रेशन है, सिर्फ़ और सिर्फ नाअहल लोगों की वजह से। कुछ लोगों के हाथों में सारा सरमाया है जिसकी वजह से जनाब बहुत सारा जो नौजवान तबका है वो चाहता है कि वो मतलब बाहर चले जाएं जहाँ रियल में उनकी जो है ना वो कदर हो रही है। यहाँ पर होंडा जैसे ब्रांड्स जा चुके हैं, यहाँ पर सुजुकी जैसे ब्रांड्स जा चुके हैं, बाकी यहाँ से वाइंड अप करने का सोच रहे हैं। सफायर जैसे बड़ा ब्रांड यहाँ से जा चुका है, शेल बंद होने का नाम ले रहा है। ऐसा क्या है कि टेलीनॉर भी यहाँ से जाना चाहती है? क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, कोई काम नहीं मिल रहा, एम्प्लॉयमेंट नहीं। जैसे कि आपने कहा कि 7 लाख लोग छोड़कर चले गए हैं। आपको क्या लगता है कि इंडिया में लोग वापस आते हैं अपने मुल्क में, यहाँ पर छोड़ने की पड़ी रहती है? जी मैडम, डेफिनेटली ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ कि यहाँ पे सबसे बड़ा जो हमारा इशू है वो है पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी। जब आपका मुल्क किसी भी लिहाज से इस्तेहकाम नहीं होगा, उन्हें जनाब जैसे आपने बड़े बड़े ब्रांड्स के नेम लिए हैं तो उनकी रीज़न ही ये है कि यहाँ पे इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी है यहाँ पे। जब कुछ अदारे जिनका काम सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क की जो है ना वो बागडोर को संभालने के बजाय उनकी प्रोटेक्शन करना है, और जब वो इन्वॉल्व होकर अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाएं और लोगों की फलाह बहबूद की बजाय वो ख़ुद जो है ना वो पैसे पे, इक़्तिदार पे काबिज़ होने की कोशिश करें, तो फिर यही कुछ ही हो रहा है जो आपने अभी जो है ना बताया कि बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि टेस्ला और पोर्शे जैसे इंडिया में अपना असेंबलिंग का काम करते हैं, यहाँ पाकिस्तान में नहीं कर सकते? इंडिया को पहली प्रेफरेंस क्यों बनाते हैं लोग? मैडम, इंडिया को प्रेफरेंस बनाने की रीज़न ही ये है कि वो बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है वो। ठीक है, आप देखेंगे चाइना के बाद होप तो कि पॉपुलेशन नंबर पे इंडिया की आती है। तो जब एक बहुत बड़ी मार्केट आपके पास अवेल हो तो लोग प्रेफर करते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट बजाय एक छोटी मार्केट के बड़ी मार्केट में सेल करें। और उसके साथ साथ आप देखें कि जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो भी अपने यहाँ पे बंद हो रहे हैं और वहाँ पे वो लोग लॉन्च कर रहे हैं। यही तो क्वेश्चन है कि जैसे कि टिम कुक का सुना था कहने में, वो भी चाह रहे थे कि हम पाकिस्तान में आईफोन जो सा लॉन्च करें, एप्पल के प्रोडक्ट्स यहाँ पर भी आने चाहिए। लेकिन हमारे हुक्मरान फिर से वही बात, आप हमें क्या देंगे, जबकि इंडिया 6 माह के लिए टैक्स फ्री कर देता है उनको। जी मैडम, एग्जैक्टली हमारा मुद्दा ये है कि यहाँ पे अगर जो है वो मुनसिफाना तकसीम हो वसाइल की, टैलेंट की, तो मेरा ख्याल है कि हम लोग भी इंडिया से बहुत आगे जा चुके हैं। यहाँ पे किसी भी लिहाज से टैलेंट की कोई कमी नहीं है।
और अगर देखा जाए तो हम लोग उनसे आगे हैं। आप रिसेंटली देखें कि स्क्वाश में जो है ना वो हमारे यहाँ बहुत अच्छा नाम क्रिएट किया गया है। आज ही पोस्ट में पढ़ रहा था कि टेनिस का जो प्लेयर हैं वो बेचारा जॉबलेस है, उसे जॉब नहीं मिल रही। तो क्या वैल्यू रह जाती है? क्या किसी का दोबारा दिल करेगा ऐसा करने को? मेरा नहीं ख्याल कि वो जो है ना वो ऐसा लोग चाहेंगे कि वो अपने टैलेंट को यहाँ पे ज़ाया करें। इसके बजाय वो लोग बाहर जाने को प्रेफर करते हैं और इंडिया में ये चीज़ हरगिज़ नहीं होती। आप बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे देख लें, वहाँ पे ऐसा हरगिज़ नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ मेरे वतन अज़ीज़ में ये सारा कुछ हो रहा है जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। अल्लाह पाक हदायत दे हुक्मरानों को भी और आवाम को भी, और अल्लाह पाक मेरे वतन अज़ीज़ को हर लिहाज से खुशहाल करे। मैम जी रखते हैं मैम, एज अ स्टूडेंट देखते हैं लोगों को बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरते हुए, यूनिवर्सिटी जाते हैं। कौन सी ख्वाहिश ऐसी कि ये गाड़ी मेरे पास भी नहीं चाहिए? मैम पाकिस्तान में तो कोई भी गाड़ी हो, बस गाड़ी मिल जाए। यहाँ पे तो गाड़ी ख़रीदना मुश्किल हो गया। छोटी से छोटी गाड़ी वो भी इतनी महंगी है, मेहरान ही इतनी महंगी होगी, सेकंड हैंड भी 10-12 लाख की होगी है। गुंजाइश से बाहर होती जा रही हैं चीज़ें। क्या कहना चाहते हैं कि इस वक्त इंडिया के अंदर टेस्ला के पार्ट्स असेंबल हो रहे हैं, साथ में पोर्शे जो कि कह लें कि जर्मन का एक लग्जूरियस ब्रांड है, इंडिया के अंदर ये गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा क्यों असेंबल होती हुई नज़र आ रही हैं? मैम काइंडली अब आप इतना जुल्म तो ना करें। पाकिस्तान का कंपैरिजन इंडिया के साथ तो नहीं ना। इंडिया तो एक कमाल की इकोनॉमी बन चुका है। उसकी वजह मैम मैं पहली तो ये समझता हूँ कि हमारे हुक्मरान जो है ना ये बहुत नाअहल हैं। मैं ये नहीं कह रहा सारे, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि अगर इन्हें काम करना भी है तो ये करते नहीं। अब देख लें पिछले 2 साल से क्या चल रहा है मुल्क में, एक दूसरे पे किए जा रहे हैं तनकीद ने, कोई और काम नहीं है। इसके अलावा कोई अगर प्लान लेके भी आता है तो 3-4 साल 5 साल का जो वहाँ के हुक्मरान लॉन्ग टर्म प्लान लेके आते हैं। दूसरी बात वहाँ के जो लोग हैं, और मैं एक और बात मैम इसमें यानी कि ऐड करना चाहूँगा, हमारे यहाँ पे ना कोई भी बंदा है ना उसको ना पहली बात तो ये है कि उसको उसके टैलेंट की कदर की ही नहीं जाती। यहाँ पे नेपोटिज्म बहुत ही ज़्यादा मुल्क में। आप कहीं पे भी एडमिशन लेने जाते हैं वहाँ पे भी ऐसा होता है। मैं खुद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है मैम। यानी कि एक बंदा, मेरा एक दोस्त था, उसके काफ़ी मार्क्स थे, 90+ मार्क्स, उसने LLB में एडमिशन लेना था, और एक कोई और स्टूडेंट था तो उसकी डीन के साथ कुछ थी तो उन्होंने उसको एडमिशन दे दिया। यानी कि मैं ये नहीं कह रहा कि सब इदारों में ऐसा होता है। तो गाड़ियों के लिहाज से क्या कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो हमारी अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, गाड़ियाँ महफूज नज़र आती हैं, सेफ्टी के साथ आप ट्रैवल कर सकते हैं उसमें? मैम अगर देखा जाए, अगर इन्हें पुराने ज़माने की गाड़ियों के साथ कंपेयर किया जाए तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप टेस्ला के साथ और पोर्श और मर्सिडीज़ और फरारी इन गाड़ियों के साथ, लग्जरी गाड़ियों के साथ या SUVs के साथ आप इन कंपेयर करें तो ये खटारा है ना। इनमें एयर बैग्स हैं और बहुत सी और फैसिलिटीज़ भी नहीं हैं। और जिन गाड़ियों में ये हैं जो यानी कि एडवांस फीचर्स हैं वो मैम हमारी पहुंच से इतनी बाहर हैं, यानी कि जो पाकिस्तान की एलीट क्लास है वही अफोर्ड कर सकती। जैसे कि रेंज रोवर, मैंने पूरे लाहौर में मैंने शायद अभी 3 रेंज रोवर्स देखी हैं। ज़्यादातर लोगों के पास फॉर्चूनर है, V8 है, ये गाड़ियाँ हैं। लेकिन जो रेंज रोवर है ना वो आप यकीन मानें जितनी पाकिस्तान के पूरे में गाड़ियाँ होंगी ना उतनी तो अकेली लग्जरी गाड़ियाँ दिल्ली में। पता है ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स पराडो और ये जैसे आपने रेंज रोवर वगैरह बताया, ये हम सारे इंडिया से इंपोर्ट करते हैं। यस मैम पता है। तो फिर हम क्या कर रहे हैं जो हर चीज़ इंडिया से इंपोर्ट करनी है? हम मैम बस नारे लगा लेते हैं उनके खिलाफ और फिर उनके ही जाके उनसे मांगते हैं चीज़ें। जैसे कि हमारे यहाँ पे लोग कहते हैं अगर इंडिया हमारी शर्तें ना माने तो हम उनके साथ ट्रेड नहीं करें। और हमारी हालत है ये कहने वाली नहीं, लिटरली क्या हमारी हालत है ये बात करने वाली। एज आ पॉलिटिकली यानी कि देखिए अगर सियासी लिहाज से भी तो ये बयानबाजी ठीक है, लेकिन अगर हम रियलिस्टिक हो गए ये चीज़ें सोचें कि क्या ये काम हम कर सकते हैं, यानी कि इंडिया अब कहाँ पे और हम कहाँ पे, हम उनसे ये कहें भी तुम हमारी शर्तें मानो, खुदारा कुछ रहम करें, आवाम को सच बताएं। और हमारे यहाँ की आवाम भी ऐसी है, इन्हें सही बात करो ना तो ये कहेंगे वो फलाना हुक्मरान बैठता गया हमारी किस्मत बदल देगा, वो बैठा, किस्मत नहीं बदलती। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि वहाँ पर एक मिडिल क्लास बंदा भी गाड़ी अफोर्ड कर सकता है, यहाँ पर वाइट कॉलर्स वाले गाड़ी अफोर्ड कर ही नहीं पा रहे। मैम आपको पता है आप 10,000 में भी थके से थकी, यानी कि आप 20,000 कर लें, 20,000 में भी आप कमज़ोर से कमज़ोर गिरी से गिरी हुई भी नई बाइक ले सकते हैं, स्कूटी ले सकते हैं इंडिया में, ठीक है। यहाँ पे हम 20,000 में 2,4 मॉडल 70 लेंगे या कोई पुरानी बाइक लेंगे, उसके ऊपर भी हर महीने 2-3 हज़ार इंस्टॉलमेंट्स की सूरत में लगता रहेगा, उसका टायर फट रहा है, कभी चक्का ख़राब हो रहा है, यानी कुछ ना कुछ होता रहेगा। और दूसरी मैम बात ये है कि वहाँ पे टैलेंट को ना बहुत सपोर्ट करते हैं। मैंने जितना को देखा है, यानी कि अब मैं तो रहता तो नहीं ना, या मैं यानी कि इंटरनेट पे हम सब देखते हैं क्या हो रहा है, न्यूज़ पे देखते हैं, जितना को मैंने देखा इतनी बड़ी कंपनीज़ के CEO हैं, उनके मैनेजर्स हैं, और इंडिया बाहर अब शायद आप जानते हो कि जो यानी कि इंडियन ओरिजिन वाले लोग हैं ना वो यूरोप यानी कि जो इंग्लिश कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जाके वो PM और प्रेसिडेंट की सीटों तक पहुँच चुके हैं। प्रेसिडेंट
और पीएम तो मैंने सुना हुआ है और देखा ऋषि भी सुनक है। यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं और विवेक रामस्वामी अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए सिलेक्ट हुए हैं। और यही बहादुर हमारे कितने को हैं, हमारे लोग यहाँ से जाते हैं और फिर पाकिस्तानियों को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं, हालांकि यहाँ पे रह के माहौल को ठीक करें। और ये गाड़ियों की बात आप कर रहे थे, वहाँ पे टेस्ला मर्सिडीज़ क्या, वहाँ पे दुनिया के सारे ब्रांड आएंगे। उसकी वजह है वो एक सिटी बना रहे हैं सिंगापुर की तरह, उसका नाम मेरे जहन से निकल चुका है, स्मार्ट सिटी आई थिंक गिफ्ट सिटी बना रहे हैं। और यकीन माने वो एक रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट होने वाला है इंडिया के लिए। और हमारे यहाँ पे क्या बन रहा है जी, यहाँ पे बिरयानियाँ खिला के वोट लिए जा रहे हैं। और मैं अपने दोस्तों में, निजी दोस्तों से, मेरे एक दोस्त हैं, उन्हें मैं कह रहा था हमने इन्हें वोट नहीं देना, या हम अगर कोई वोट मांगना है तो हम उनसे पूछेंगे तुम्हारी पार्टी ने हमारे लिए क्या किया जो हम तुम्हें वोट दें। एंड पे क्या मैसेज देना चाहेंगे? एंड पे मैम यही मैसेज है कि शऊर पैदा करें और टैलेंट की कदर करें, मजहबी बातों में, ज़ात पात के चक्करों में ना पड़ें। हमारे यहाँ पे नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा है, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है और शऊर की बहुत कमी। हमारी आवाम में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन इनको गाइडेंस की कमी। हमारे पास कोई आइडियल ही नहीं है। देखिए उनके पास कितने आइडियल हैं, यानी कि जिन लोगों को वो फॉलो कर सकते हैं, जिनके बारे में वो सोच सकते हैं कि मैं अच्छा मैं भी प्रेसिडेंट बनूंगा जाके, मैं भी ये। हमारे यहाँ पे क्या है, जो एलीट क्लास है वो या तो गवर्नमेंट। ओके सर, थैंक यू सो मच आपके ओपिनियन। दरअसल ज़्यादा तो बर्डन ये है हमारे पाकिस्तान में कि एक तो जो बड़ा इशू है पाकिस्तान में, हुकूमत जो है स्टेबल नहीं रहती। कभी हुकूमत के हालात किस तरह हो जाते हैं, कभी किस तरह हालात हो जाते हैं। और ऊपर से सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान में टैक्स का जो बर्डन है ये आवाम पे ज़्यादा है। इस वजह से जो है ना, इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान में ज़्यादा, इसी वजह से ग्रो नहीं कर पा रही। यही बात मैं करना चाहूँगी, जैसे इंडिया में कोई भी इंडस्ट्री लगती है तो पहले 6 माह का टैक्स उनसे नहीं लिया जाता, उनको और भी बड़ी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। ये है ना उनकी हुकूमत जो है ना स्टेबल है काफ़ी, 10, 8, 15 सालों से आप देख रहे हैं मोदी चला रहे हैं। तो इसी वजह से उनको जो है ना टैक्स ना देने का या छूट दे देते हैं, वो इस तरह उनको रिलैक्सेशन है, अदरवाइज़ पाकिस्तान को नहीं है। आपको ऐसे क्यों लगता है कि जो 2.5 लाख की गाड़ी इंडिया में आपको मिल रही है, पाकिस्तान में कितने की मिलेगी? तकरीबन पाकिस्तान में जो है ना आउट ऑफ कंट्री में कम रेट पे मिलती है, पाकिस्तान में जो है ना वही गाड़ी हमें मिलती है 5 लाख की, 7 लाख की, इतने में प्रमोट हो जाती तो ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान के अंदर टैक्सीज लग लग इतनी महंगी गाड़ियाँ हम लोगों को मिल रही होती हैं? ये इंडिया की बात करते हैं, वहाँ पर एक टाटा नैनो आपको 1.5 लाख में मिल रही है। जी यही है ना, जब तक हमारी इंडस्ट्री नहीं होगी तो हम ऐसे ही टैक्स भर के जो है ना हम गाड़ियाँ जो है ना महंगी प्रमोट करेंगे। हमारे पास जो इस वक्त हम कहते हैं कि जी हमारे पास मर्सिडीज़ वगैरह हैं, या कह लें कि हम पराडो की बात करते हैं, वो भी हम इंडिया से इंपोर्ट करते हैं, ऐसा क्यों? मेन रीज़न यही है इंडस्ट्री की, और शायद इंडिया से हमें कम रेट पे मिलती हों टैक्स के, आउट ऑफ कंट्री से जो मिलती हैं टैक्स पे, शायद यही हो सकता है मेरे लिए। क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? इंडिया से कुछ सीखना चाहिए? सीखने के लिए ये है, सबसे पहले तो हमें हुकूमत को स्टेबल करना चाहिए। जब तक स्टेबल नहीं होगी तब तक जो है ना हमें कोई तरक्की याफ्ता काम पर सर अंजाम नहीं दे सकते। तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत तो स्टेबल होने का नाम नहीं ले रही है? जैसे आपने खुद बात की है कि पिछले 8-9 सालों से वहाँ पर नरेंद्र मोदी हुकूमत कर रहे हैं, उनकी हुकूमत में काफ़ी प्रोग्रेस देखी गई है। पाकिस्तान में हमारे अभी जो कह लें कि फॉर्मर अभी रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर आए, उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? कौन से, शहबाज शरीफ के? शहबाज शरीफ, उन्होंने क्या तरक्की करवाई है पाकिस्तान में? देखें ये हुकूमत करना जानते हैं। मेरा तो यही एक्सपीरियंस है कि शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ काफ़ी अरसे से हैं इस फील्ड में, तो ये पाकिस्तान को बेहतर हालात में ला सकते हैं बनिस्बत दूसरे सियासतदानों से। क्या मैसेज देना चाहेंगे एंड पे कि गाड़ियाँ हमें खुद बनानी चाहिए या दूसरों से मंगवानी चाहिए? मैसेज ये है सबको कि पहले तो हुकूमत को स्टेबल करें, उसके बाद जो है ना आप इंडस्ट्रीज बनाएं, आहिस्ता आहिस्ता हालात अपने पाकिस्तान के सेट होंगे। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आप कितनी की राय है आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।